और आगे आ जाओ। क्या नाम है? गीता। पति का नाम? नहीं लेती हूँ पति का नाम। गीता देवी। ज्ञानचंद्र। टिकरी गांव है। क्या समस्या है? आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। पिता भी है। पति का छिपाव करती हैं पत्नियां। और मांस खाते हैं। हाँ, घर में मत बनाने देना। नहीं, कुछ कारण होता है जिसके कारण बुद्धि हीन हो जाती है और बुद्धिहीन होने के बाद लोग उस क्रिया में प्रवेश कर जाते हैं। नहीं, कुछ नियम उपाय है, उसको बता दें, उसको करना छूट जाएगी। ठीक है, बायां हाथ आगे रखो। मेहंदी लगा के रखा है। और आगे रखो। इतना स्पष्ट नहीं हो रहा। बेटा के नाम क्या है? उससे संतुष्ट हो? बढ़िया है, सीधा है। मानता है आपका। उसी के बल पे चल रही हो। कितने उम्र का है ये लड़का? घर में एकता नहीं है। पति कुछ कहता है, आप कुछ कहते हैं, बेटा कुछ कहता है और बेटियां कुछ कहती हैं। हाँ, लेकिन विचार तो आप लेती ही लेती हो। तो विचार जब लेती हो तब विचार तो विपरीत ही मिलता है। तो वही कहने का मतलब, यहाँ रहेगी थोड़ी ना बेटी, तो अपने घर ही रहेगी। मेरे कहने का मतलब विचार चारों का विपरीत है। यही बात है ना। तो यहाँ छिपाओ मत करो, यहाँ उपाय मिलेगा। आप तो जानते हैं, बेटी से मतलब राय तो लेते हैं, बड़ी बेटी। हाँ, लेकिन ज्यादातर राय कहाँ लेना है? पति और पुत्र से। बेटी जब अपने घर से चली गई तो आपके घर की हर चीजों में हस्तक्षेप करोगी। तो अभी तो चल जा रहा है, लेकिन जब बहू रानी आ जाएगी ना, तो आपका जीना अपार हो जाएगा। इसलिए अब उनका घर दूसरा हो गया तो उनको दूसरे ही घर पे, अब उनका घर उनका ना, उनकी किसी भी जिम्मेदारियों में आप हस्तक्षेप करो। उसका परिवार क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बेटी को अच्छा सिखाओ कि वहां मिल के रहे, घुल के रहे, अच्छे से रहे। ना उससे कुछ अपने घर में इन्वॉल्व करो, ना आप उसके घर में इन्वॉल्व हो, नहीं तो उसका भी घर खराब होगा और आपका भी घर खराब होगा। ठीक है। स्नान कितने बजे कर लेती हो? और किस देवी की पूजा करती हो? शंकर जी की। जल चढ़ाने जाती हो? कब? रोज? है शिवलिंग बराबर अगल बगल? अच्छा, नित्य प्रतिदिन आप जाती हैं? कभी
देखो अगर कहीं जाओ भी तो मन ही मन से प्रणाम कर लिया करो, अगर नहीं पहुंच पाओगी और एक काम करना, थोड़ा सा बोलने पे कंट्रोल करना, पति के सामने नहीं। कभी कभी आप बहुत ज्यादा बोल जाती हैं पति के सामने, इस कारण पति से जो है उतना उदंडता से नहीं बात करना है। जैसे उनको कुछ समझाना है, आप अच्छे के लिए बोलती हैं लेकिन कड़े मिजाज में बोल देती हैं जिसके कारण उनको गुस्सा आ जाता है। और 10 आदमी के सामने बेइज्जत नहीं करनी है, अकेले में जब वो मिले, अकेले में जब रहो तब उनसे कुछ कहो। तो इसलिए जो है पति को वो ऊंची आवाज में बात करोगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। समझाओ, अकेले जब रहे तब थोड़ा ऊंचा भी बोलोगे तो समझ जाएगा, लेकिन 10 लोग रहेंगे, 2-4 लोगों को बीच में कर दोगे तब वो मानने वाला, तब आपकी बातों को उल्टी ले लेगा। तो अपने जुबान पे भी आपको कंट्रोल करना है। चलता है जुबान कैंची की तरह, स्वीकार तो कर रहे हैं। चलो यही बड़ी अच्छी है, इनके लिए ताली बजाओ, कम से कम स्वीकार कर रहे हैं कि जुबान चलता है भाई। दूसरी वो तो भूल जाती है महाराज नहीं चलता है, तो वहां हम लोग भी चुप हो जाते हैं, जानते हैं कि झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ईमानदारी दिखानी है। पता चले आपके झूठ के चक्कर में महाराज जी झूठे हो जाए, महाराज जी भी झूठे हो जाएंगे। तो इसलिए जो है पति से आपको क्या करना है, मैं लिख दे रहा हूँ, इस चीज को अगर आप अपने जीवन में उतारोगी तो जो आप चाहती हो वैसा पति आपके साथ करेगा। ठीक है, वैसा ही रहेगा जैसा चाहोगी। ठीक है, मुंह को बंद रखना है, बोलना है उनको अकेले में ले जाके, नहीं ले जाके अकेले में जब कमरे में ले जाओ तब उनको समझाओ, देखो ऐसी बात है। जब भी आए तो उनको प्रेम से आपको समझाना है। ठीक है, ये आपके लिए रामबाण है, नहीं तो मामला ठीक नहीं होगा। जाते 2-4 दिन में तो ऐसा काम ही मत करो कि दोनों में गड़बड़ी हो जाए। थोड़ा बेटे पे भी थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना है, बेटे पे भी थोड़ा नजर रखना है। फोन को बंद कर दें, ये भी ध्यान देना, अभी तो अच्छा है लेकिन आगे स्थिति उसकी गड़बड़ होगी, इसलिए उसके मुंह पे उसकी बड़ाई नहीं करनी है। ठीक है, उसके मुंह पे उसकी बड़ाई नहीं करनी, आप बहुत बड़ाई करती हैं। तो एक बेटा है जिसका मतलब बड़ाई करेंगी तो आगे दुख देगा वो। तो आज से ये सीख लेना, उसके मुख पे बड़ाई नहीं, पीठ पीछे बड़ाई करनी लेकिन मुख पे नहीं करनी है। इतना मिला के रखती है बेटे को मक्खन लगा के कि कहीं इनके, अभी तो इनकी मुट्ठी में है बेटा, इनका अभी मुट्ठी में है लेकिन वो जाने वाला है, इसलिए अब मक्खन लगाना बंद, अब थोड़ा नजर टाइट कर दो। इसलिए पहले से ही सचेत कर रहा हूं, दिक्कत होगी आपको। क्या नाम है लड़की का? लड़की का जिससे हो रहा है मामला, आपके ऊपर खतरा आ रहा है। इनकी और उसकी बनेगी नहीं, 36 का आंकड़ा रहेगा, बहुत भारी होगी, बहुत खतरनाक। भाई जो है तो वो है, उससे क्या करना देखना, मैं बता दे रहा हूँ। ये लड़की बड़ी जिद्दी आ रही है, हाँ बहुत जिद्दी है और बहुत अच्छी भी है। मतलब अगर प्रेम से रहोगी, जुबान को नहीं चलाओगी तो ये अपना प्राण भी दे देगी, लेकिन अगर ऊंची आवाज और जबरदस्ती कुछ करवाना चाहोगी तो फिर आपके बिल्कुल नहीं चलने देगी। आपसे भी ज्यादा तेज है वो, इसलिए बड़ा ध्यान देना। प्रेम से उससे कुछ करना, प्रेम से तो अपना प्राण भी दे देगी, इसमें दो राय नहीं है,
लेकिन जहां आपने दिमाग लगाया और जहां थोड़ा सा आपने टाइट होने की कोशिश की, तब आपको सुनने वाली नहीं है। उससे प्रेम से, जितना प्रेम से उससे करवाओ कि काम करने में बहुत तेज है, पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन क्रोध में भी बहुत तेज है, मीठी मीठी वाणी से ही बढ़िया कहोगी तो सब काम करेगी। उपाय यही है, समझ गई? उपाय क्या है? बहू रानी से प्रेम से बात करना है, क्योंकि ये खुद ही बड़ी सवा शेर आ रही है। ये इसका स्वभाव क्या है? राजा की तरह, ये खुले विचार की होगी, इसके ऊपर रोक टोक काम नहीं करेगा। इसको प्रेम से कहोगे तब समझेगी। इसका मतलब है कि प्रेम में उसे रखना है, तब आपका जीवन अच्छा रहेगा, सेवा भी करेगी। और थोड़ा भी अगर दिखाई तो ना सेवा होगी, कुछ भी नहीं महाराज, रुला देगी, रोज रुलाएगी अगर बदमाशी की तो। इसलिए बहू रानी से प्रेम से बात करना, आपका जीवन धन्य रहेगा। जिस दिन शंकर जी के दरबार में मत नहीं पहुंच पाओगे, उस दिन क्या करना है? मन से ही नहीं प्रणाम करना, प्रभु आज मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरी हाजिरी स्वीकार करो। ठीक है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका स्वयं का जिह्वा है, मुंह है। इसी की अगर कंट्रोल आपने कर लिया तो बहू रानी बहुत अच्छी है, बहुत काम करेगी। और क्या जानना चाहते हो? तो और सब ठीक है, और सब आगे हाँ अच्छा चलेगा। बहू और बेटे में बड़ा अच्छा बनेगा। बहू और बेटे का योग अच्छा है, लेकिन सासू और बहू का योग बड़ा खतरनाक है। हमको कम जियो, जीना है ज्यादा, नहीं कम उम्र आपकी कम से कम जियोगे 88 साल। 88 साल जियोगी, ठीक है? कुछ कम अब इसमें कम उम्र नहीं होगा, ये लो। अब यही काम करना, अपने जीव को कंट्रोल, बुरा मत मानना, आपके अच्छे के लिए हमने बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी, हमने बता दिया, करना आपको है। ठीक है? जय श्री राधे।